Hi guys, how are you? This is Vishal this side. Unfortunately, this is not a vlog क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन थिंग्स अभी मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि जो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी अपनी अपनी मेरी आईटी जर्नी वाली, उसको काफ़ी ज़्यादा सही रिस्पांस मिला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और वीडियो ऐसी बनाई जाए जो कि आपकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करे। सो दिस इज़ अ वीडियो जिसमें मैं ऑनेस्ट इंटरव्यू टिप्स देने वाला हूँ फ्रेशर्स के लिए। ओनली फॉर दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर फ्रेशर्स। इसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे मैं देखूँगा कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए बनानी चाहिए या नहीं, बट स्टिल इट इज़ नाउ ओनली फॉर फ्रेशर्स। मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो, कि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ। जब मैं फ्रेशर था, आई वॉज अ बीटेक फ्रेशर, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसके बाद लिए भी हैं। तो मुझे ये लगता है कि आई एम द राइट पर्सन हु कैन एक्चुअली टेल यू द सिनेरियो कि क्या होता है एक कैंडिडेट के माइंड में और क्या होता है एक इंटरव्यूई के माइंड में। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप एक फ्रेशर होते हो, ठीक है, तो आप हर चीज़ के लिए नए होते हो। मुझे लगता है कि अगर मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा तो हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, एंड यू कैन डेफिनेटली क्रैक इंटरव्यू विद दीज टिप्स। सो आपकी पिक्चर स्टार्ट होती है आपके सीवी से, है ना। तो सीवी जब आप बनाने बैठते हो तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि उसमें वो ही लिखो जो एक्चुअली आपको आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आप जनरली जब हम फ्रेशर होते हैं तो हमारे पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है सीवी में मेंशन करने के लिए, और हमें चाहिए होता है कि हम बहुत बड़ा सारा सीवी बनाएं, अच्छा सा लगे, एक लाइन इसके सीवी में से उठा ली, एक लाइन इसके सीवी में से उठा ली। नहीं, आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उतना ही बनाओ जितना आपको आता है। क्यों? क्योंकि जब इंटरव्यूअर के हाथ में आपका सीवी होगा तो वो एक्सपेक्ट करता है कि जो भी आपने उसमें मेंशन किया है वो आपको आता है, ठीक है। जब वो कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप उसका आंसर ही नहीं दे पाए, या बिल्कुल इर्रेलेवेंट आंसर दिया है कि मैं पूछ हाथी के बारे में रहा हूँ, आप बता शेर के बारे में रहे हो, तो उसको लगता है कि यार इसकी ऑनेस्टी लेवल बिल्कुल कम है, ठीक है। आपकी ऑनेस्टी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है और आपकी फ़ाइल वहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ फ्रेशर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि एक साल बाद आपको पता है कि यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर जॉब्स, या फिर एक साल बाद आपका प्लेसमेंट आने वाला है। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाकी 99 कैंडिडेट से अलग करके रखेगी, ठीक है। हो सकता है कि आप सबकी टेक्निकल नॉलेज अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बिल्कुल अलग हटके खड़ा कर सकती है अगर वो अच्छे हैं तो। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका मैनेजर होगा, जो आपका इंटरव्यूअर होगा, आपकी कंपनी में आपके सीनियर लोग आपको काम करना सिखा सकते हैं, टेक्निकल चीज़ें सिखा सकते हैं, जो एक्चुअल टास्क है वो सिखा सकते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स भी सिखा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ वो आपको नहीं सिखा सकते वो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि वो आपकी मम्मी नहीं है जो आपके पास बैठी रहेगी और आपको बोलना सिखाएगी। तो अगर ये बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर आप पहले से ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने लग जाते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स ना मतलब एक फ़र्स्ट इम्पैक्ट होता है। जब आप टेक्निकल क्वेश्चंस को फेस भी नहीं करते हो ना, उससे पहले ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इन प्लेस आ जाते हैं। तो आई वुड जस्ट रिकमेंड कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। नाउ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हेन योर इंटरव्यू स्टार्ट्स, तो 95% ऑफ द केसेस में इंटरव्यूअर का क्वेश्चन क्या होता है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये चीज़ बोलते हैं कि माई नेम इज़ विशाल सोनी, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट पॉल, आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम JCRC, माई परसेंटेज वॉज दिस, एंड आई कैन पॉलिश योर शूज़, प्लीज़ गिव मी दिस जॉब। नहीं यार, ये क्या रटा हुआ, ये क्या 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 बोल रहे हो तुम? हाँ, उसके हाथ में सीवी है तुम्हारा पहले से, वो तुम्हें ये चेक नहीं कर रहा है कि तुम्हारा सीवी तुम्हें मुंह पे रटा हुआ है या नहीं रटा हुआ। वो एक्चुअली तुमसे पूछ रहा है कि तुम क्या हो, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो वो चीज़ें बताओ जो आपके सीवी में नहीं लिखी हुई हो। अगर आप वो चीज़ें बताओगे ना तो वो आपकी बात को सुनेगा कि ये कुछ ऐसा बता रहा है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, ऐसा क्या है इस कैंडिडेट में, ठीक है। तो तो ये जो स्टार्टिंग होती है, जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है उसी टाइम पे आप अपने इंटरव्यू को इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, और 30-40% इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हो पहले ही क्वेश्चन से। तो प्रिपेयर वेल फॉर दिस, और इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहो। जैसे सम ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई शुड वी हायर यू, वाई शुड वी कंसिडर यू अमंगस्ट योर बैचमेट्स और समथिंग लाइक दैट। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करके जाओ पहले से ही। वहाँ जाके बिल्कुल जनरल बातें करना वो आपको दूसरों से अलग नहीं बनाएगा, ठीक है।
तो अगर आपको ये चीज़ करनी है तो प्रिपेयर वेल फॉर दीज क्वेश्चंस. सो गाइज, द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाइल योर इंटरव्यू इज़ गोइंग ऑन इज़ आपको अपनी स्ट्रीम के जो बेसिक्स है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे थोड़ा अच्छे से. जस्ट द बेसिक्स. उसको जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा उसको ये एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत कम होगी कि आप कोई बहुत एडवांस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर करो, बट एटलीस्ट वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो. इफ़ यू आर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, जिस भी स्ट्रीम से आप हो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो वो उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर सकता है. वो सोचेगा कि यार मैं इसको हायर कर दूंगा, मैं इसको ये सब चीज़ें सिखाऊंगा तो ये सीख जाएगा. लेकिन अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं हैं तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता और आपकी पिक्चर फिर वहीं ख़त्म हो जाती है जब वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है और आप उसको इरेलेवेंट या बिल्कुल बेकार आंसर्स देते हो जो कि जिसका कोई तुक नहीं बनता. एंड गाइज, द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. क्योंकि हो सकता है कि वो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर आपको नहीं पता हो, बट एटलीस्ट ट्राई कि आप उसके आंसर के नियर अबाउट जाओ. जैसे कि बिल्कुल इररिलेवेंट आंसर्स मत दो, लेकिन आप इस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो कि आई हैवंट वर्कड ऑन दिस मच बट येट आई थिंक दैट माई गेस इज़ दैट दिस वर्क्स दिस वे और दिस इज़ दिस. जो भी आपका आंसर हो, ठीक है. अगर आप उसके नियर अबाउट भी पहुँचोगे ना तो वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर सकता है कि हाँ यार एटलीस्ट ये ईगर है इस चीज़ को आंसर करने के लिए, या फिर ये बाद में इसको सीखने का ट्राई करेगा. या फिर उसको बोलो कि मैं इंटरव्यू के बाद ही इस चीज़ को चेक करूँगा, ये मुझे ढंग से अभी तक आती नहीं है लेकिन मैं इसको जैसे ही इंटरव्यू कंप्लीट होगा इसको चेक करूँगा कि ये चीज़ है क्या. ठीक है, ये होता है आपका कॉन्फिडेंस एनालिसिस या फिर बाकी जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेक करने के लिए कि आप कितना ज़्यादा ईगर हो उस काम को करने के लिए. ठीक है, और 50% ऑफ द केसेस में एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर इंटरव्यूअर को भी पता नहीं होता. ठीक है, 100% वो भी श्योर नहीं होता, लेकिन वो बस इसीलिए पूछता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए. सो दिस इज़ समथिंग विच क्रिएट्स अ लार्ज डिफरेंस. एकदम से मना मत करो कि मतलब मेरे को बिल्कुल ये नहीं आता, हर क्वेश्चन के लिए आप मना करते जा रहे हो नहीं आता नहीं आता नहीं आता. दिस विल नॉट वर्क आउट. आप ट्राई करो एटलीस्ट उसके पास पहुँचने का, तो हो सकता है दिस इंक्रीजेस सम चांसेस कि आपको प्रायोरिटी मिल जाए. बोनस टिप ऑफ दिस होल वीडियो इज डोंट गेट डिमोरलाइज्ड व्हेन यू आर रिजेक्टेड. डोंट गेट डिमोरलाइज्ड. कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ देते हो, आप सब में रिजेक्ट होते जाते हो और आप डिप्रेशन में आ जाते हो. ठीक है, मैंने बहुत बार देखा है ऐसा होते हुए. प्लीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार. वो जॉब है, कोई आपका मतलब ऑक्सीजन थोड़ी ना है कि अगर वो आपको मिलेगी नहीं तो आपको पता नहीं क्या हो जाएगा. नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आपको टाइम लगता है. होता है कि आपके फ्रेंड्स आपसे पहले प्लेस हो जाते हैं लास्ट सेमेस्टर में, थोड़ी जेलसी या थोड़ा सा एक वो होता है ना कि आप डाउन फील करने लग जाते हो, अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हो. वो चीज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें कैंडिडेट्स का लास्ट तक सिलेक्शन नहीं हुआ, लास्ट तक कोई जॉब नहीं मिली, और फिर मिली तो इतनी शानदार जॉब मिली कि बाकी के सारे उसी को देख रहे हैं कि यार जॉब होती तो ऐसी होती. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, शुभम सुमन, और एक फ्रेंड है अंकुर मिश्रा. ये दोनों भाई है ना, और मेरे फ्लैटमेट्स थे जयपुर में. लेकिन क्या सीन था, हम जब कॉलेज में थे ना तो इनको पता नहीं था कि ऐसे मतलब ज़्यादातर कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि आप 60% प्लस लेके आओ हमेशा ही हर सेमेस्टर में, तब जाके आपको हम इंटरव्यू के लिए अलाउ करेंगे, या फिर तब जाके हम आपको अलाउ करेंगे हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में. तो यार लास्ट सेमेस्टर आ गया, इनका थोड़ा 1-2% कम था, इनको पता नहीं पड़ा. लेकिन क्या हुआ, और क्या डिमोरलाइज हो जाना चाहिए था. सेल्स वाली कंपनीज आती थी ऐसी, मतलब जो आउटसेट कंपनीज होती है, ऑफ फील्ड कंपनीज होती है, वो आती थी, और टेक्निकल में इतने अच्छे थे दोनों फिर भी नहीं बैठ पाते थे, लेकिन डिमोरलाइज नहीं हुए. दे बोथ लैंडेड अ गुड जॉब और अभी बहुत अच्छे तरीके से जॉब मतलब परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा खुश है, जैसी जॉब चाहिए थी वैसे कर रहे हैं. दे आर अर्निंग गुड एज वेल और एंड दे आर हैप्पी. लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में डिमोरलाइज हो गई, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है जो डिमोरलाइज हो जाते हैं. ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. यू विल गेट अ जॉब. आपकी स्ट्रगल विल गिव यू समथिंग वेरी गुड. एटलीस्ट वो आपको एक लर्निंग देके जाएगी जो दूसरों के पास नहीं होगी. एंड गाइज, दिस मार्क्स द completion ऑफ दिस वीडियो एंड आई रेस्ट दिस वीडियो हेयर. और मुझे आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
और आप ऐसी कुछ और वीडियोस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप बी प्रिसाइज, आप मेरे को नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके बता सकते हो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस और सजेशंस को लेके। सो और तो बस यही है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास एक बेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड आई एम अ गुड यूट्यूबर, आई हेयर माई व्यूअर्स, तो डेफिनेटली यू कैन लीव द फीडबैक एंड कॉमेंट और सब ये सब चीज़ें करते रहना। टिल देन बाय, नेक्स्ट वीडियो इज़ कमिंग सून। ध्यान रखना, मास्क पहनना, बाहर मत जाना।